Hello children, good morning everyone. Today we will continue with the same lesson Gulliver's Travels. In last session we were discussing how Gulliver describes his experience. One day the captain sent the men to the land to bring water. Gulliver and the men saw no river or spring or anyone else on the land. The country was barren and rocky. The men rushed back to the ship because a huge monster was chasing them. अब एक बार एक मॉन्स्टर आया और उनका पीछा कर रहा था. तब क्या किया तो वो जो मैन थे जो वाटर ब्रिंग करने आए थे वो मॉन्स्टर को देखकर शिप में बैक हो गए. When Gulliver saw a monster coming towards him, he was very surprised and frightened and ran to hide himself. There were 8 monsters in the field. When the monster saw Gulliver, he picked him up, brought him close to his eyes, 60 feet above the ground, looked at him with curiosity, and blew his hair aside to see his face properly. Now let's see children what happens next. He called his friends and gently placed me on the ground. फिर मॉन्स्टर ने क्या किया, पहले तो गुलिवर को अपने हाथ में पकड़ा, अपने फेस के नज़दीक लेके गया और नज़दीक से उसकी आंखों में देख रहा था. देन द मॉन्स्टर कॉल्ड हिज फ्रेंड्स. फिर मॉन्स्टर ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया एंड गुलिवर को धीरे से ग्राउंड पर रखा. दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. फिर क्या हुआ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना लार्ज मॉन्स्टर है, उसके आगे गुलिवर कितना छोटा सा इंसान लग रहा है, राइट, लाइक अ टॉय. तो गुलिवर को ध्यान से देखने के लिए वो सब मैन जो थे वो ग्राउंड पर सेट हुए. आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स. I tried to speak to them loudly in several languages. अब गुलिवर ने क्या किया तो गुलिवर ने उनके साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश की. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. अब गुलिवर बोल रहा है कि मैं ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा था. जितनी भी बार मैं बोल रहा था उतनी बार वो जो इंसान था, जो मॉन्स्टर था जिसने गुलिवर को हाथ में पकड़ा था, वो अपने कान गुलिवर के नज़दीक लेके जाता था. बट इन वेन मीन्स विथ नो रिजल्ट, जिसका कोई परिणाम नहीं आए. वी कैन कॉल इट इन वैन. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. अब क्या हुआ तो अब वो जो मॉन्स्टर से जो फार्मर थे उसमें से एक फार्मर गुलिवर को अपने घर लेके गया एंड अपने से थोड़े से डिस्टेंस के दूर डाइनिंग टेबल था वहाँ पर, जो कि 30 फीट फ्लोर के ऊपर हाई था, फ्लोर से हाई था, 30 फीट हाई था, वहाँ पे उसको रखा. डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायामीटर. अब जो फार्मर था उसके लिए डिनर लाया गया कि जो 10 फीट इन डायामीटर था. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. अब क्या हुआ तो फार्मर की वाइफ ने गुलिवर को थोड़े से ब्रेड के क्रम्स दिए, उसके आगे रखे. इन द मिडल ऑफ द डिनर, हियर यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस इज द डाइनिंग टेबल, दिस इज द वाइफ ऑफ दैट मॉन्स्टर, दैट फार्मर, एंड दिस इज द सन ऑफ द फार्मर. अब फार्मर की जो वाइफ थी उसने क्या किया तो उसने गुलिवर को ब्रेड क्रम्स दिए खाने के लिए. इट वॉज देन इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी. अब गुलिवर बोल रहा है कि जब हम डिनर कर रहे थे तो डिनर के मिडल में मैंने मेरे पीछे एक आवाज़ सुनी.
It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. अब वो जो उसने आवाज़ सुनने को ट्राई की, पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा एक बड़ी सी कैट थी, बिल्ली थी, कि जो ऑक्स से 10 टाइम्स लार्जर होगी. चिल्ड्रन, जस्ट इमेजिन हाउ लार्जर दैट कैट वॉज. कितनी लार्जर होगी वो कैट. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. अब फार्मर की जो वाइफ थी उसने धीरे से उसको पैट किया. स्टॉकिंग मीन्स टू पैट जेंटली. देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. फिर लेडी के हाथ में एक साल का छोटा सा बच्चा, फार्मर का जो था वो बच्चा, वो आया. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल. अब मुझे देखकर वो बच्चे ने क्या किया, तो मुझे अपने हाथ में ले लिया. ग्रैब्ड मी मीन्स टेक फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ. और क्या किया, मेरा हेड उसके माउथ में रख दिया. चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी दैट सीन. यहाँ पे ये जो बच्चा है जो आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस चाइल्ड, ही इज़ ओनली 1 year old, जो कि ओनली 1 year का था, राइट. पर ये लिलीपुट की लैंड थी बच्चों. उसमें हम जैसे इंसान जो है वो एकदम से छोटे छोटे लगते हैं, ऐसे वाले. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गुलीवर का वो मॉन्स्टर का बच्चा जो है वो गुलीवर को क्या कर रहा है, उसको टॉय लग रहा है. जैसे हम छोटी छोटे डॉल से खेलते हैं, टेडी बियर से खेलते हैं, वैसे जस्ट लाइक द चाइल्ड ऑल्सो सेम्स दिस द गुलीवर एज टॉयज. फिर वो क्या कर रहा है, तो वो अपने माउथ में रख रहा है उसका हेड. देन आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी. अब मैं इतना जोर से चिल्लाया कि वो बेबी ने मुझे नीचे फेंक दिया. ड्रॉप्ड मी मीन्स फेंक दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी. और अगर जो वो मदर ने अपना एप्रॉन मेरे नीचे नहीं रखा होता तो पक्का मेरी जो नेक थी, मेरी जो गर्दन थी, वो टूट गई होती. लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ. फिर क्या हुआ, तो फिर उसने मुझे अपने खुद के बेड पर सुलाया एंड अपने वाइट हैंडकरचीफ से मुझे कवर किया. I slept dreaming of my home, my wife and my children. Then the Gulliver said, गुलीवर क्या बोल रहा है कि मैं अपने बच्चों के बारे में, अपने होम के बारे में एंड अपनी वाइफ के बारे में सोचते सोचते, उनके बारे में सपने देखते देखते सो गया. So just here our lesson is completed. So we have seen at the end of this lesson when Gulliver shouted loudly, the farmer's son dropped him. The farmer's wife caught Gulliver in her apron and saved me. फार्मर की वाइफ ने क्या किया था, तो अपना जो एप्रॉन था वो स्ट्रेच करके अपनी गोदी में जैसे उसको उठा लिया. द फार्मर्स वाइफ पुट गुलीवर ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड हिम विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ. So students, by this our lesson is completed, Gulliver's Travels. I hope you all enjoyed well this lesson. Now in next session we will discuss the question answer and other exercise of this lesson. Till then, bye everyone. Thank you. Have a nice day.